सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार माता जी ने बहुत ही सुंदर भावना के साथ अपने विचारों में कहा था कि बेरंगे के रंग में रंगे रहें। उस समय दास को इतनी समझ नहीं आई कि आखिर माता जी के कहने का अर्थ मतलब क्या है। तो दास आज समझ पाया, तो आज आपसे इसी पर चर्चा करेगा और लेंगे माता जी से, सुदीक्षा जी से रहमतें, बढ़ाएंगे अपने ज्ञान को। और निवेदन यही कर रहा है कि दास, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, माता जी ने फरमाया था कि आज यहाँ औरंगाबाद में भक्ति भरा माहौल और आप सभी का उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही। इस शहर के नाम को सुनकर मन में यही भाव आया है कि सभी पर भक्ति का रंग और चढ़ता जाए और बेरंगे के रंग में सभी रंगे रहें। आखिर क्या है बेरंगा और उसके रंग में रंगना? तो महापुरुषों, बेरंग ये निरंकार है। इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये निरंकार है, ये बेरंगा है। और इस बेरंगे के रंग में हमें रंगे रहना, यानी कि भक्ति रह करनी है और इससे हमें जुड़ा रहना है, इसके चरणों में रहना है। इसकी भक्ति, सेवा, भाव, सत्कार हम करेंगे तो इससे हम जुड़े रहेंगे, यानी कि इसके रंग में हम रंगे रहेंगे। माता जी यही संदेश हमें दे रही हैं कि हम इस निरंकार परमात्मा से, इस बेरंगे के रंग में रहकर ही सारी खुशियां बटोर सकते हैं और अपने जीवन को सफल वह सुखमय बना सकते हैं। तो महापुरुषों, इस बेरंगे के रंग में जो रंग जाता है, जो इसका तन मन धन से हो जाता है, उसको फिर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती और ना ही कोई उसे दुख सताता है। यानी कि ये समझे कि दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाता है और वह संत को सुख प्राप्त होने लगते हैं। यानी कि यूँ कहे कि उसको दुख नहीं लगता, वह सुख लगने लगता है। तो ऐसे ही एक सेठ की दास को भी याद आ गई। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बहुत ही अमीर थे और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तो माता जी की, लक्ष्मी की पूजा करते हुए एक दिन माता जी पता किसी कारण उनसे रुष्ट हो गई और आई, और सेठ जी बैठे थे उनके पास आकर बोली कि मैं जा रही हूँ और अब मेरे जाने के पश्चात यहाँ नुकसान आएगा, नुकसान। तो सेठ जी बोले, ठीक है देवी, जैसी कि आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देवी जी चली जाती हैं और नुकसान आ जाता है। तो सेठानी खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी पक रही थी और सेठानी खिचड़ी छोड़कर कहीं किसी काम से जब चली जाती है तो बड़ी बहू आती है, लड़के की बड़ी बहू। तो देखती है कि सासू माँ खिचड़ी पका रही हैं, पता नहीं नमक डाली है नहीं, वह बिना टेस्ट किए ही उसमें नमक डाल देती है। फिर वैसे ही छोटी बहू आती है, वह भी बिना टेस्ट किए ही उसमें नमक डाल देती है। तो महापुरुषों, फिर बड़ा बेटा आता है, पक्का वो तैयार हो जाती है, तो उसको जब खिचड़ी दी जाती है तो वह खाता है तो उसको नमक ज़्यादा लगती है। वह पूछता है कि पापा ने खिचड़ी खा ली? अन्य जी हाँ खा ली। उन्होंने कुछ कहा कि नहीं? तो ऐसे ही छोटा बेटा आता है, उसको भी वही पूछता है, क्या बड़े भैया या बाबूजी ने खा ली? है ना, हाँ। उन्होंने कुछ कहा? अन नहीं। तो सोचा कि जब बड़े भैया ने और पापा जी ने कुछ नहीं कहा तो मैं ही क्या बोलूँ, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। सेठ जी ने पहले खा चुके थे, उन्होंने भी खिचड़ी कुछ खाई थी, कुछ नहीं। वे समझ गए थे कि नुकसान आ गया है और बिना ही बोले वे चले गए थे। तो कहने का भाव यही है कि जो सहन शक्ति होती है संतों के अंदर, उन्हें नुकसान भी सुख में लगता है। वे समझते हैं
कि जो हो रहा है वो प्रभु की रजा से, कृपा से हो रहा है। जैसा भी तेरा समय, तो वे शुक्र अदा करते हैं, गिला नहीं, और उस दुख में भी सुख का मतलब आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे सेठ जी ने पता होने के बावजूद भी खिचड़ी खा ली, नमक ही खा ली। तो फिर सेठ जी बैठे थे और नुकसान उनके पास आकर जब बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो सेठ जी कहते हैं कि भाई थोड़ा तनिक रुक जाओ, थोड़ा और दिन पश्चात चले जाना। तो नुकसान कहता है कि भाई इस घर में मैं क्या कर सकता हूँ, इस घर में इतनी खुशी है, एक दूसरे का इतना प्रेम है कि एक मतलब इतना नमक ज़्यादा खाने के पश्चात भी कोई किसी को बोलता ही नहीं, कोई किसी पर गुस्सा होना ही नहीं। तो जब यहाँ गुस्सा ही नहीं होगा तो मैं नुकसान हूँ, तो जब तक गुस्सा नहीं आएगा तो मैं नुकसान किस तरह हो पाएगा। तो भाई मैं सेठ जी जा रहा हूँ, मेरा यहाँ इस घर में कोई काम नहीं है। आपका इतना प्रेम भाव देखकर मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो महापुरुषों यही बात कि जब हम इतने प्रेम भाव और सुख, उस दुख को सुख में हम वो आनंद लेते हैं, तो फिर वो दुख हमें दुख नहीं सुख में बदल जाता है। क्योंकि हम उस बेरंगे के रंग में रंगे हुए हैं, उस निरंकार से जुड़े हैं जो एक जगह स्थित है, जो अजन्मा है, और उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमें भी यो बेरंगे के रंग में रंगे रहना है। तो ऐसे ही संतों पर भी इसका प्रभाव किसी दुख का नहीं पड़ता, तो क्योंकि वे एक पावर हाउस और इस निरंकार स्थित रहो से जुड़े हुए होते हैं। तो महापुरुषों हमें यही बात को ध्यान रखना है, और यही हम इस निरंकार परमपिता से हमें इस बेरंगे के रंग में इससे जुड़े रहना है। क्योंकि जहाँ जुड़ाव है वहाँ ही खुशी है, वहीं प्रेम है। क्योंकि जैसे भी सेठ जी अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ था, उन्हें वो अपने प्रेम कर रहा था, लेकिन एक इतनी ज़्यादा नमक खाने के पश्चात वो कुछ नहीं कहता। बड़ा बेटा आता है, वो सोचता है, बड़े की कदर करता है, वह भी नहीं कहता कि जब पापा ने कहा तो मैं क्यों बोलूँ। क्योंकि वह भी अपने पापा से मम्मी से जुड़ा हुआ था, उन्हें उससे प्रेम था। ऐसे ही छोटा बेटा भी, उसे भी सबसे बड़े से प्रेम था कि मैं ही क्यों बोलूँ, बड़े हैं उन्होंने ही कहा। तो वहाँ प्रेम है, भावना है, एक दूसरे से जुड़ाव है, बड़े छोटे की कदर है, और बड़ों की इज्जत सत्कार भावना है। तो हम अगर यहाँ पर इस प्रकार चलेंगे तो नुकसान भी आकर चला जाएगा और हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। बस हमें प्रेम भाव में रहना है और इस बेरंगे के रंग में रहना है। क्योंकि जब तक हम इस बेरंगे के रंग में रहेंगे, इस निरंकार के चरणों में रहेंगे, इसकी पनाह में रहेंगे, भक्ति सेवा सिमरन करते रहेंगे, तो ये प्यार की मर्यादा बरकरार रहेगी। हम सबका एक रूप जानकर सभी से प्रेम करते रहेंगे, सबसे प्यार सत्कार करते रहेंगे, और फिर हमें ना तो नफरत, घृणा, वैर, ईर्ष्या, क्रोध, मोह ये सब हमसे दूर रहेंगे। क्योंकि हम बेरंगे के रंग में रंगे हैं और इस निरंकार पावर हाउस से हम जुड़े हैं, तो ये हम पर कोई असर नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार माता जी ने एक संदेश दिया कि हमें इस बेरंगे के रंग में रहकर ही संसार के सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम भावना से रह सकते हैं। तो सत्संग दास निवेदन कर कि नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मैंने इसमें मिलता हूँ अगली वीडियो में। प्यार से कहना।